Hello guys, this is third topic, that is टाइप्स ऑफ कंडक्टर। थर्ड टॉपिक इट इज़ गाइज टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हम पहले कंसेप्चुअल देख लेते हैं गाइज, जितने भी इसके अंडर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे स्टडी कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल सी PYQ। सो लेट स्टार्ट गाइज। बेसिक है गाइज कंडक्टर्स का, वो हम जैसा रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करते हैं। रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली उसका जो अपोजिशन होता है करंट के लिए, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके अकॉर्डिंगली हम कंडक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं गाइज। सो यहाँ पे देखते हैं। सो देखो हमने 4 इसमें कैटेगराइज किया हुआ है कंडक्टर्स को। सो फर्स्ट है सुपर कंडक्टर, सेकंड है गुड कंडक्टर, थर्ड बैड कंडक्टर एंड फोर्थ सेमी कंडक्टर। सो एज नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चलता है सुपर कंडक्टर मीन्स इसका जो कंडक्टिविटी होगा वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा, है ना। सो देखो यहाँ पे सुपर कंडक्टर में कौन से हमारे पास कंडक्टर है गाइस। तो सबसे पहले लीड है ना, जो एट 7.2 डिग्री केल्विन, 7.2 डिग्री केल्विन पे ये टेम्परेचर पे, ये तापमान पे, ये जो मेटल है, ये जो कंडक्टर है, ये एज ए सुपर कंडक्टर कर वर्क करता है गाइज। मीन्स केल्विन ये हमारा टेम्परेचर का SI यूनिट है गाइज, ओके। और उसी के साथ में दूसरा कंडक्टर है गाइज मरकुरी। सभी ने देखा होगा थर्मोमीटर में वगैरह होता है मरकुरी, है ना। मरकुरी की और कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे तो क्या है मरकुरी रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सो मरकुरी एट 4.4 डिग्री केल्विन पे सुपर कंडक्टर कर एक्ट होता है गाइज। कौन से क्या टेम्परेचर पे? 4.4 डिग्री केल्विन पे मरकुरी सुपर कंडक्टर कर ऑपरेट होता है। सो देखो हम देखते हैं। सो ये हम लॉजिकली कैसे ध्यान में रखेंगे, लीड का 7.2 डिग्री केल्विन पे वो सुपर कंडक्टर कर एक्ट करता है 4.4। सो हमें ये ऐसा ध्यान में रखना है कि जो लीड का जो टेम्परेचर है वो 7.2 ज़्यादा है जब वो सुपर कंडक्टर कर एक्ट करता है। सो मरकुरी का कम है 4.4। ऐसा हम लॉजिकली हम माइंड कर सकते हैं गाइस। हम मरकुरी का अल्टरनेट नेम भी माइंड कर लेते हैं गाइस, सीसियम। मरकुरी का अल्टरनेट नेम क्या है? सीसियम। सो देखो इसमें लीड और मरकुरी इस टेम्परेचर पे, ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप इसमें जीरो होता है, नील होता है। सो दैट मीन्स ये जितना पावर इसको सप्लाई करते हैं उतना ही करंट फ्लो करता है वहाँ से, है ना। सो ये इसका फीचर होता है कि इसके अंदर में वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होता है और उसी के साथ में पावर लॉस भी जीरो होता है। दैट मीन्स इफिशिएंसी कितना होगा गाइस? 99.9%, 99.9%। सो हमें माइंड करना होगा लीड और मरकुरी ये सुपर कंडक्टर है एक स्पेशल टेम्परेचर पे, एक टिपिकल टेम्परेचर पे, ओके। देन नेक्स्ट गाइस गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर की बात करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा सिल्वर, जिसका कंडक्टिविटी हाईएस्ट होता है ना, कंपैरेटिवली ऑल। सो सिल्वर ए फर्स्ट रैंक पे होता है। सो सेकंड कॉपर होता है, तो थर्ड गोल्ड होता है गाइस। थर्ड क्या होता है? गोल्ड होता है। एंड फोर्थ जो होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम फोर्थ रैंक पे, है ना। अकॉर्डिंगली कंडक्टिविटी हमने जो कैटेगराइज किया है वो अकॉर्डिंगली कंडक्टिविटी है। इसका कंडक्टिविटी सिल्वर का सबसे ज़्यादा है ना। और रेजिस्टिविटी कैसा होगा? रेजिस्टिविटी वाइस वर्सा होगा। रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है किसका? सिल्वर का। सेकंड कॉपर का कंडक्टिविटी सेकंड रैंक पे आता है कंपैरेटिवली ऑल कंडक्टर, हाँ। सो एंड थर्ड आता है गोल्ड एंड फोर्थ होता है एल्यूमिनियम। सो देखो हम जो सबसे ज़्यादा ये गुड कंडक्टर्स यूज़ करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ करते हैं गाइस। एल्यूमिनियम कंडक्टर एक सुपर गुड कंडक्टर में आता है। सो देन गाइस बैड कंडक्टर देखिए। बैड कंडक्टर में कौन से तो हमारे पास कार्बन है गाइस, कार्बन। देन टंगस्टन है जिसका सिंबल है W, टंगस्टन। देन यूरेका है गाइस, यूरेका। सो ये जो कंडक्टर है ये बैड कंडक्टर है।
बैड कंडक्टर कहाँ पे यूज़ होता है? ये होता है एज अ रजिस्टर इन रेगुलेटर्स। जो रेगुलेटर्स होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स वगैरह, उसमें रजिस्टर कर कर ये यूज़ होता है। कार्बन, टंगस्टन, यूरेका, ये सारा आइटम। देन गाइस सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी प्रॉपर्टीज लाई करती है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो सेमीकंडक्टर में क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32 एंड सेकंड है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में डायोड एज और ट्रांजिस्टर कर कर यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर का। सो इसीलिए हमें पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। डायोड ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनता है। सो उसके बाद में देखिए ये जो ट्रांसमिशन, ये जो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर में जो एल्यूमिनियम है हमारा 4th नंबर का कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। सो ये जो एल्यूमिनियम है ये हम ट्रांसमिशन में भी यूज़ करते हैं, है ना। सो इसके भी टाइप होते हैं गाइस। सो वो भी हम एल्यूमिनियम के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इसका देखो AAC, ये जो कंडक्टर है गाइस ये हम कोस्टल रीजन में यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? AAC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। जो कोस्टल रीजन होता है, जो सी या रिवर इसके अलोंग लाई करता है, तो वहाँ से हम ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर ये यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? तो कोरोजन को रेजिस्ट करता है। ये वाला ये जो कंडक्टर होता है वो जो कोरोजन को है रेजिस्ट करता है, बट इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ गाइस, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है इसका। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हम कह सकते हैं गाइस, मीन्स अगर टेंसाइल किसी कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे 2 पोल के बीच में जो स्पैम होगा, वो जो अंतर होगा 2 पोल के बीच में, वो ज़्यादा हम रख सकते हैं अगर जिस कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो यहाँ पे AEC का टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, एक कम है, तो यहाँ पे जो स्पैन होगा 2 पोल के बीच में वो कम होगा, है ना। सो हाँ, इसलिए हमें वहाँ पे कोस्टल रीजन में हम देखते हैं तो पोल के बीच में जो स्पैन होता है वो कम दिखता है। दैट मीन्स पोल का नंबर से वो बढ़ता है ना। उसी के साथ जो स्ट्रक्चर, जो मीन्स मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर लगने वाला है वो कंडक्टर को ले डाउन करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा। ओके, देन सेकंड है गाइस ट्रिपल ए सी का क्या फुल फॉर्म है गाइस? ट्रिपल AC का फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ये कंडक्टर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हिली या रिवर क्रॉसिंग करना है या तो फिर हिली एरियाज है, वहाँ पे हम ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर का यूज़ करते हैं, है ना। जिसका टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है गाइस कंपैरेटिवली AAC। सो यहाँ पे हम अगर पोल के बीच में स्पैन देखेंगे तो ये वाला ज़्यादा रहेगा हिली एरियाज़ में। सो देखो ऐसा मीन्स जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम कंडक्टर को चूज़ करते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस एंड उसका वोल्टेज लेवल है, इसके अकॉर्डिंगली हम ये जो कंडक्टर का टाइप है वो चूज़ करते हैं गाइस। देन आता है ACSR। देखो मोस्टली यूज़ है ACSR, जिसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। देखो इसके अंदर में क्या होता है, एल्यूमिनियम के सारे स्ट्रैंड्स होते हैं और सेंटर में स्टील का स्ट्रैंड होता है। देखो हम वैसे तो ट्रांसमिशन में जो कंडक्टर यूज़ करते हैं वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज़ करते हैं गाइस। विच कंडक्टर? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्यों स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज़ करते हैं? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी होता है, हम जैसे चाहे वैसे बेंड कर सकते हैं, है ना। और एल्यूमिनियम ही क्यों यूज़ करते हैं? तो एल्यूमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में वेट जो है ना वो कम होता है। सो अगर कम वेट है कंडक्टर का तो उसको लगने वाला जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वो भी कम लगेगा कंपैरेटिवली कॉपर। और मार्केट में इसका भी देखते हैं हम, रेट देखते हैं तो ये वाला चीप में आता है एल्यूमिनियम रादर कंपैरेटिवली कॉपर। सो देखिए ये जो ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है। सो इसके अगेन 4 टाइप्स होते हैं गाइज जो हम ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। सो वो भी देख लेते हैं।
टाइप्स है डॉग टाइप ACSR, पैंथर टाइप ACSR, झेब्रा टाइप ACSR एंड मूस टाइप ACSR। देखो ये जितने भी नेम्स है एनिमल के नेम है गाइस, एनिमल के अकॉर्डिंगली हमने ACSR कंडक्टर के टाइप्स कैटेगराइज किए हुए हैं। सो देखो उनके वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंगली हम डॉग टाइप जो ACSR हैं हम देखते हैं। देखो डॉग टाइप जो ACSR हैं उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 33 to 66 kV। सो 33 से लेकर 66 kV तक हम डॉग टाइप ACSR यूज़ करते हैं। देन 66 to 132 kV पैंथर टाइप ACSR यूज़ करते हैं, 220 kV झेब्रा टाइप ACSR, देन 220 to 400 kV मूस टाइप ACSR। हम इसका जो साइज़ देखेंगे डॉग का तो साइज़ सबसे कम होगा अकॉर्डिंगली वोल्टेज लेवल, है ना। पैंथर का उससे बड़ा होगा, झेब्रा का उससे बड़ा होगा साइज़ कंडक्टर का, मूस का उससे बड़ा होगा। देखो हम जोग्राफिकल कंडीशंस और उसका रिक्वायरमेंट ऑफ द वोल्टेज लेवल इसके अकॉर्डिंगली हम ACSR का टाइप चूज़ करते हैं गाइस। सो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो हमने लिया है आज के वीडियो में वो प्रिसाइज लिया है। सो आपको इसे ही फोकस करना है गाइस। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।